राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और जानकारी के साथ। मेरी प्यारी बहनों, मैं जब भी आती हूँ आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक जानकारियों को आपके सामने लाती रहती हूँ। और इसी तरह से सबसे पहले मैं करूँगी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो चलिए आज की जानकारी भी बता देती हूँ। आज की जानकारी मेरी नवरात्रि से जुड़ी हुई है। नवरात्रि में जो पूजा होती है उसके बाद कन्या भोज जो होता है, कन्या भोज का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इसी से जुड़ी हुई जानकारी मैं आप लोगों के सामने मेरी प्यारी बहनों लेके आई हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आजकल भागदौड़ वाली दुनिया में शहर में जो कन्याएं होती हैं, कोई कोई नहीं भेजता है, कोई किसी कारण हो जाता है, किसी कारणवश कन्याएं नहीं मिल पाती हैं। गांव में तो मिल भी जाती हैं, लेकिन शहर में बच्चियां स्कूल चली जाती हैं या फिर मजबूरी होती है, हम किसी को नहीं बुला पाते हैं या नहीं मिलती है। लेकिन कन्या भोज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। नवरात्रि में जो बहनें जो व्रत करती हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरी होता है। उनको अगर कन्याएं ना मिले उस स्थिति में क्या करना चाहिए, यही टॉपिक पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कन्या भोज करवाना है और आपको कन्या नहीं मिल रही हैं तो एक छोटा सा उपाय करिए। उस दिन आप लोग क्या करेंगे, व्रत रहेंगे और माता रानी की पूजा आदि करने के बाद हम लोग भोग बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, 9 दोने लेंगे या 9 कटोरियाँ लेंगे। उसमें हम लोग हलवा पूड़ी या कर सकते हैं या खीर पूड़ी बनाएंगे। तो जैसे मीठा ही खाना खिलाना चाहिए, नमकीन खिला देती हैं औरतें, लेकिन नमकीन नहीं खिलाना चाहिए। कन्याओं में मीठा ही खाते हैं। तो माता रानी को 9 कटोरियाँ माता रानी के सामने रख दीजिए, उनमें हलवा परोस दीजिए या फिर खीर रख दीजिए जो आपने बनाई हो। उसके बाद 9 पूड़ियाँ निकाल लीजिए। 9 कन्याओं के हिसाब से 9 पूड़ियाँ निकाल के पूरा जो भोजन है उसको हम माता रानी के सामने अर्पित करके हम लोग माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, हम ये भोग 9 कन्याओं के रूप में आपको लगाएंगे और 9 कन्याओं को भी ये भोग आप स्वीकार करिएगा। और आप 9 दुर्गों के नाम से, 9 कन्याओं के नाम से भी इस भोग को आप आशीर्वाद दीजिए, इस भोग को अर्पित करके। तो इतना कहने के बाद हम वो भोग उठाएंगे और भोग को या तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर छत पे रख देंगे, पक्षी खा लेंगे। और नहीं हो पाएगा तो हम लोग, सबसे अच्छा है कि गौ माता को वो 9 कटोरियों में जो हलवा है, खीर है, माता रानी को वो 9 पूड़ियों पर उस हलवे को रखने के बाद हम गौ माता को समर्पित कर दें। और इस तरह से जो 9 कन्याओं का भोग है वो गौ माता जब सेवन कर लेंगी तो वो 9 कन्याओं का भोजन का जो फल है वो हमें उनके सेवन करने से मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो 9 दिन की कन्या भोज का जो फल है वो हमें मिल जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, कोई भी संकोच नहीं करना है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, मैंने ये पढ़ा हुआ नुस्खा ही आपको बता रही हूँ। दुर्गा सप्तशती में इस बात का, इस विषय का वर्णन है मंत्रों में। तो आप लोग देखिएगा, कभी भी किसी से पूछ लीजिएगा, मैं ये गलत नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। आप लोग करके देखिए। अगर आपको कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप लोग ये उपाय कर लीजिए। सीधा गौ माता जो खाएंगी वो सीधा कन्याओं के पेट में ही जाता है, कन्याओं के पेट के रूप में ही ये माना जाता है। तो इस तरह से माता रानी आपकी कन्या भोज को स्वीकार कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं और आपकी व्रत की पूजा को सफल बना देती हैं। इस तरह से हमें कन्या भोज का पूरा फल मिलता है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी धार्मिक बातों को सुनने जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर भजन आदि भी होते हैं, आप लोग भजन सुन सकते हैं। और धार्मिक बातों की चर्चा, विषय पर चर्चा भी होती है, वो भी आप लोग सुनिए और मेरे चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें। एक नई जानकारी के साथ लेकर आऊँगी, आपको नया ब्लॉग आपके सामने लेकर पेश करूँगी। तो इसी के साथ लेते हैं विदा।